हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं आपको लेकर। लेट्स सी। आई होप गाइस आप लोगों को आवाज़ अच्छे से आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर पहली एनर्जी क्या निकल के आ रही है? पहली एनर्जी में मेरे को दिखाई दिया है गाइस, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, मुझे यहाँ पर ना कोई साइकिल एंड होते हुए नजर आई है। ठीक है, यहाँ पर कोई साइकिल यहाँ पर एंड हो गई आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर। मतलब कोई एक चैप्टर बोल लें या फिर लाइफ का कुछ भी, इन्होंने एक एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। कार्मिक साइकिल हो सकती है इस पर्सन की, या जो भी लेसन सीखने के लिए ये पर्सन गए हुए थे, जो भी इनको सीखना था वो सीख चुके हैं ये पर्सन। वहाँ से वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ख़त्म होने का मैसेज है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है, जो भी इनकी लाइफ के अंदर इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जो कुछ भी इनकी लाइफ के अंदर इस वक्त हो रहा है, लोग हों या फिर ये पर्सन खुद ही, लेकिन इनको किसी तरीके के वो नहीं होता है कि आपको नज़र लग गई, कोई तावीज़ वगैरह पहन लो या फिर हाथ में कुछ बांध लो, ऐसा कुछ जो चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है इस पर्सन ने ऐसा कुछ भी किया हुआ है, क्योंकि पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लग रहा है, शायद इस पर्सन की लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं कि इन्हें किसी की नज़र लग गई है या इनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे वो तावीज़ वाला मैसेज यहाँ पर मिल रहा है जो गले में पहन ली जाती है, आ रहा है, दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया, तो कुछ इस तरीके की भी लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक जो चैप्टर इस पर्सन की लाइफ के अंदर क्लोज हो गया है, वहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद इसके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर कोई चीज़ इसके साथ गलत चल रही है। ठीक है, अब लोगों को कर्मा वर्मा के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं है, उनको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। अगेन ना मुझे यहाँ पर दो लोग दिखाई दे रहे हैं, फिर से कोई तीसरा उनको देख रहा है। कल भी मैंने ये मैसेज दिया था और ये मेरी रीडिंग में पता नहीं कितनी बार ये मैसेज निकल कर आता है कि कोई दो लोग हैं जो आपस में साथ में हैं, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं या फिर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कोई तीसरा उन दोनों को देख रहा होता है। इस तरीके का मैसेज जब भी आता है, कहीं ना कहीं बात करता है कि दो लोगों के कनेक्शन में किसी तीसरे की नज़र हमेशा रहती है कि ये कनेक्शन ऐसे नहीं जुड़ना चाहिए या ऐसे नहीं बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी वो दो दो लोग जो हैं वो किसी तीसरे की तरफ नहीं देखते, वो दोनों आपस में ही देखते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन किसी तीसरे का सिस्टम ज़रूर वहाँ पर दिखाई देता है, जो उन दोनों के कनेक्शन में उन दोनों को इस तरीके से देख कर खड़ा होकर बस देख रहा होता है। ये एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करती है कि कोई तो है जो आपके कनेक्शन में नहीं चाहता कि चीज़ें ठीक से चलें या फिर चीज़ें बहुत सही तरीके से वैसे ही चलती रहें। कोई ना कोई है जिसको कनेक्शन से प्रॉब्लम होती है या जिसको ये कनेक्शन रास नहीं आता कुल मिला के।
कोई है यहाँ पर जिसे अपनी बहुत सारी गलतियाँ रियलाइज हुई हैं, क्योंकि जिसका चैप्टर क्लोज हुआ है डेफिनेटली उसने अपनी लाइफ की जो भी लर्निंग होगी वो डेफिनेटली उसने लर्न किया होगा, क्योंकि चैप्टर ऐसे तो क्लोज होता नहीं है। चैप्टर तब क्लोज होता है जब आप अपनी लर्निंग कर लेते हो और आपको समझ में आ जाता है कि मुझे क्या सीखना था। तो जब आप सीख लेते हो तो कहीं ना कहीं वो चैप्टर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, या फिर उसका टाइम पीरियड जो भी है। तो आपके पर्सन को तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ गलत हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ वैसा हुआ है, जबकि आपके पार्टनर को भली बात ही पता है कि कुछ कोई गलती की सजा मिली है या मुझे क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत थी। ओके। ये पर्सन ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस चैप्टर को इन्होंने अभी क्लोज किया है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल चैप्टर रहा है इनकी लाइफ का। यहाँ पर एक व्हील की एनर्जी मिल रही है। व्हील व्हील की जो एनर्जी होती है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो मेरे को वो एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। उस कार्ड को ना हम लक का कार्ड भी बोलते हैं और उस कार्ड को हम कार्मिक साइकिल का कार्ड भी बोलते हैं। उसको मतलब बेसिकली कर्म का कार्ड बोला जाता है। कर्मा साइकिल बैड भी होती है और गुड भी होती है। गुड कर्मा भी होता है, बैड कर्मा भी होता है। जैसे आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी साइकिल इस टाइम पीरियड में इनकी लाइफ के अंदर हुई थी, जो अभी क्लोज हुई है, उस साइकिल में बहुत सारी पेनफुल लर्निंग थी। पेनफुल लर्निंग मतलब ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा चुभन हुई है, या इतना ज़्यादा चुभा है इस पर्सन को हर चीज़। जैसे होता है ना कि कोई कोई लाइफ में कोई कोई इवेंट आपके ऐसे होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ के अंदर जो बहुत खुशियाँ देती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो जो बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन देती हैं, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये तो मैं दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये वाली जो साइकिल थी, या ये जो अभी इस टाइम पीरियड में इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई हैं, लव लाइफ से रिलेटेड या किसी इंसान से रिलेटेड, इसने मेरे को बहुत रुलाया है, इसने मेरे को बहुत तकलीफ दी है, इसने मेरे को मतलब चुभ होना होता है ना, कोई आपको कुछ चीज़ ऐसे वो करता है, पिन कर देता है, कुछ वैसा इस पर्सन को फील हुआ है जैसे मेरे को अंदर तक पिन किया गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है। इसको हिंदी में वही बोलते हैं ना, चुभाना, कुछ कुछ चीज़ आपको वो कर देना। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा उस चीज़ की वजह से पीड़ा हुई है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल इस पर्सन के लिए साइकिल रही है। आपके पार्टनर को अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो उस कनेक्शन को लेकर इस पर्सन के मन में जो भी चीज़ें हैं बहुत क्लैरिटी के साथ इसको समझ में आई हैं। जैसे अब भी इस पर्सन को कोई मैनिपुलेट करे तो आपको लगता है आपका पार्टनर मैनिपुलेट होगा? अब नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक हो रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से अनजान था, या फिर बहुत कुछ अंदर भी नकारात्मक पड़ा हुआ था जिसकी वजह से अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुन पाना आसान नहीं था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अंदर से ख़त्म हो चुकी हैं, या कहें कि जो खराब चीज़ें थी वो निकल चुकी हैं। बहुत कुछ खाली हो चुका है भीतर, तो अब क्लैरिटी के साथ आवाज़ सुनाई देती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे केस में किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट कर पाना बहुत मुश्किल है। आप किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट कब कर सकते हो? जब वो अंदर से नकारात्मकता से बहुत भरा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी हो, तब आप किसी व्यक्ति को बहुत ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन जब वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अंदर से खाली हो चुका है, बहुत कुछ अपने अंदर से उसने रिलीज़ कर दिया है, नकारात्मकता को हटा दिया है, अब उसके भीतर से ही आवाज़ आएगी सही या गलत की, तो उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब कोई भी बोलता रहे आपके खिलाफ, कैसी भी बातें करता रहे, आपके पार्टनर को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, या कोई ये नहीं बता सकता कि नहीं हम जो बोल रहे हैं एकदम वही सही है। वो कहेगा कि
तुमको पता है, हमको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। क्योंकि हम जब 3D में होते हैं, या हमारा मतलब पूरा 3D का मतलब होता है कि वो डायमेंशन में जब हम होते हैं, हम उस डायमेंशन में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। उस केस में हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारी बातें सही हैं, या फिर उस केस में इंसान को ऐसा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा वो अपनी अटैचमेंट्स में होता है, ठीक है। किसी को लव की अटैचमेंट होती है, किसी को किसी चीज़ की अटैचमेंट होती है, तो अटैचमेंट के चलते उसको अपनी सही और गलत चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन यही जब आपके अंदर से बहुत ज़्यादा नकारात्मकता हट जाती है, तो आपको वास्तविक सही और गलत समझ में आता है। वास्तविक का मतलब कि जो वास्तव में सही और गलत है, ना कि जो आपको लग रहा है। आपके मन मुताबिक हो गया तो आपको सही लगता है, मन मुताबिक नहीं हुआ तो गलत लगता है। वास्तविक सही और गलत से लोग अनजान रहते हैं। तो यहाँ पर वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है कि वास्तविक सही और वास्तविक गलत, ठीक है। अब आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना ईजी नहीं है, बहुत कुछ हटा दिया इस पर्सन ने अपने भीतर से। एक बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैसेज दिया कि अगर हर व्यक्ति अपने अंदर बहुत ज़्यादा साफ सफाई कर ले, या अपने अंदर बहुत कुछ नकारात्मक जो पड़ा होता है, या लोगों ने जो सिखाया होता है, उन सब चीज़ों को हटा ले अपने भीतर से, तो कभी कोई कनेक्शन खराब नहीं होंगे। खराब होते हैं कनेक्शन कब? जब हम कंट्रोल करते हैं, या हमें लगता है कि हमारे मन मुताबिक हुआ तो सही, नहीं हुआ तो गलत, और आधी चीज़ों के बारे में इल्यूजन में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अब यहाँ पर जितनी चीज़ें इस पर्सन के भीतर से हट गई हैं, वो चीज़ इस पर्सन के सामने एकदम क्लैरिटी की तरह आ रहा है। मतलब कोई भी मैनिपुलेशन इस पर्सन के ऊपर काम नहीं करेगा, कोई भी इस पर्सन को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मैनिपुलेटिव एनर्जी से आपका पार्टनर दूर है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आकर कोई इस पर्सन को जेलसी आपकी तरफ भड़काए, या आपके बारे में आपके खिलाफ कोई बातें बताए, या आपके खिलाफ चीज़ें करने की कोशिश करे, इस पर्सन के दिमाग में बातें घोलने की कोशिश करे, इस पर्सन को किसी चीज़ से अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। अगर आपका पार्टनर सुन भी लेगा तो भी उन चीज़ों को कभी अपने मन में मानेगा नहीं। और ज़्यादातर समय ऐसे लोग जब इस तरह की ऊर्जा में पहुंच जाते हैं, तो ये सुनना ही पसंद नहीं करेंगे। सुनना ही पसंद नहीं करेंगे आप किसके बारे में इस तरीके से बातें बोलो या गॉसिपिंग करो। इन्हें गॉसिपिंग में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर बहुत अच्छे से निकल के आई है। अब नहीं जैसे उसको बताना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ईमानदारी है, अच्छाई है, तो वो खुद इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेगा कि आपके अंदर ईमानदारी और अच्छाई है। अब कोई कितना भी आपके खिलाफ उसको मैनिपुलेट करता रहे, उसको किसी की बात नहीं सुननी, और ना ही उसे किसी की बात समझ में आनी है, क्योंकि उसको समझ में अंदर से आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। आपकी पर्सन की लाइफ के अंदर जितने भी मैनिपुलेटर्स हैं, जितने भी उस तरीके के लोग हैं ना, जो बातों को घुमाते रहते हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर, उन लोगों से भी आपके पर्सन ने अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लिया है। कि जो लोग भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर इनको घुमाते रहते, घुमाने का अर्थ होता है कि ऐसे नहीं ऐसे, ये सही है ये गलत है। हर व्यक्ति आपको एक लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा तुम सुखी रहोगे, तुम इस तरीके से चलो, उसको भूल जाओ, उसके बारे में मत सोचो, पैसों के बारे में सोचो, परिवार के बारे में सोचो, इज्जत के बारे में सोचो, ऐसा सोचो वैसा सोचो। जितने लोग घुमाऊ लोग होते हैं ना, जो आपको जलेबी की तरह घुमाते रहते हैं, जो आपको वास्तविक सही और गलत की पहचान नहीं होने देंगे, ये आपको घुमाएंगे कि आप किस तरीके से सेल्फिश हो जाओ, किस तरीके से आप अपने बारे में बस सोचो, दूसरों के बारे में आप कुछ मत सोचो। ऐसे लोगों का चेहरा आपके पार्टनर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, और ऐसे लोगों से आपके पर्सन ने थोड़ी दूरी बना ली है। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर से करंट एनर्जीज क्या है। मून, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, magician and 4 of wands, एंड यहाँ पर है टेम्परेंस। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैसेज निकल कर आई है कि आपने यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आया ना, मैंने आपको बताया था कि डिसेप्टिव एनर्जी लोगों की या फिर किसी की कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपके पार्टनर को पहले समझ में नहीं आती थी अब समझ में आ रही है। एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर निकल के आया है कि कभी किसी ने सोचा है यहाँ पर कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी यूनिवर्स ने जागरण क्यों कराई या फिर जागृति क्यों कराई, ठीक है जागरण क्यों कराई, ओह माय गॉड, ओके, जागृति क्यों कराई। जागृति का यहाँ पर अर्थ ये कि आपके पार्टनर को यूनिवर्स ये रियलाइज कराना चाहते थे कि आप खुद डिसाइड करो कि सही क्या है गलत क्या है, और ये आप ऐसे डिसाइड नहीं कर पाओगे जब तक आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है और आपके मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भरी हुई है। तब तक आपको वास्तविक सही और गलत की पहचान थोड़ी ना होगी। वो तो आपको तब समझ में आएगा जब आपके अंदर से थोड़ा कुछ खाली होगा, नकारात्मकता हटेगी और दिमाग का जो कचरा है वो बाहर निकलेगा, थोड़ी साफ सफाई होगी। उसके बाद आपको क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आएंगी, कौन धोखेबाज है, कौन मैनिपुलेटर है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपकी ज़िंदगी के अंदर नालायक है, कौन वास्तविक रियल है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को कितना भी यूनिवर्स समझाते, आप समझाते, दुनिया समझाती कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, ये सही है, ये गलत है, आपका पार्टनर उल्टी बुद्धि का आपके साथ हमेशा उल्टा ही व्यवहार करता क्योंकि उसको चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन यूनिवर्स ने क्या किया, यूनिवर्स ने इस पर्सन की जागृति कराई। जागृति का अर्थ है कि तुम खुद डिसाइड करो कि सही क्या है, क्या गलत है, और ये तब तक नहीं होगा जब तक कि तुम्हारे भीतर से बहुत सारी नकारात्मकता नहीं हटेगी। तो बहुत सारी चीज़ों को मिरर कराया, बहुत कुछ इस पर्सन की ज़िंदगी से हटाया, बहुत कुछ इनको सिखाया और समझाया, लर्न कराया लेसन्स। देन इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है, या इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि वास्तव में सही क्या गलत क्या है। देखो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ब्लैक और वाइट की एनर्जी, आपको समझ में आ रहा है कि डार्क क्या है, लाइट क्या है, ठीक है। इसका मतलब है कौन सही है, कौन गलत है, तुम किसे सही बोल रहे थे, किसे गलत बोल रहे थे। अगर इन्होंने अपनी फैमिली को बहुत सही बोला है हमेशा से, तो उनको, आपके पार्टनर को अपनी फैमिली से रिलेटेड भी चीज़ें समझ में आ रही कि मेरी फैमिली कहाँ कहाँ सही बोलती है, कहाँ कहाँ गलत बोलती है, ठीक है। जब आपके अंदर लाइट होती है ना, जब आपके अंदर लाइट आ जाती है, लाइट का मतलब है कि जब आपके अंदर की डार्कनेस हट जाती है और लाइट आपके अंदर आ जाती है, तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी अच्छे तरीके से जजमेंट दे सकते हो कि ये सही है, ये गलत है। आप जो बोल रहे हो, आप मुझे 3D माइंडसेट के साथ पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हो, जबकि आप बहुत जगहों पर गलत समझा रहे हो मुझे। किस तरीके से गलत समझा रहे हो कि मुझे सेल्फिश हो जाना चाहिए, मुझे सही को गलत और गलत को सही बोलना चाहिए, दिन को रात, रात को दिन बोलना चाहिए, मुझे दिखावे की ज़िंदगी जीना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा बताकर ज़िंदगी को जीना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा घमंड में ज़िंदगी को जीना चाहिए, मुझे लोगों को नीचा दिखाना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या मतलब मुझे नहीं सोचना चाहिए कि लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे अपने उसके सुख के लिए सोचना चाहिए, अपने को बड़ा बताना चाहिए। इस तरह की चीज़ें बहुत जगहों पर सिखाई जाती हैं, बहुत जगहों पर सिखाई जाती हैं। तो आपके पार्टनर को ये भी समझ में आ रहा है कि कौन उनको सही सिखा रहा है, कौन उनको गलत सिखा रहा है। तो अब ज़रूरत नहीं है आपके पार्टनर के ऊपर किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करने की या कुछ भी करने की। वो बहुत अच्छे तरीके से अब समझ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता इस टाइम पीरियड में, क्योंकि उसे धोखेबाज लोग भी समझ में आ रहा है और कहाँ-कहाँ उसने धोखा दे के रखा है, उसको वो भी समझ में आ रहा है। और इसके बाद भी अगर कहीं पर वो कोई झूठ बोलता है या किसी तरीके का धोखा देने की कोशिश करता है, तो भी उसे समझ में आएगा। क्यों ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके अंदर की बहुत सारी नकारात्मकता है, काली एनर्जी, डार्क एनर्जी यूनिवर्स ने हटा दी। तो अब आपके जो अंदर से आवाज़ आती है ना कि ये नहीं कर, ये कर, ये सही है, ये गलत है। अंतर मन को हमेशा पता है क्या है सही है, क्या गलत है, लेकिन उसके मन के ऊपर चीज़ें हावी रहती हैं।
तो वो हमेशा गलत डिसीजन में भागता है या फिर अपने मन मुताबिक काम करना चाहता है। लेकिन जब बहुत सारी डार्कनेस हट गई तो अब समझ में आ गया कि सही क्या है, गलत क्या है। तो अब यहाँ पर आपको कितना भी कोई भी समझाता रहे, आपके भीतर से आएगी सारी जजमेंट, आपको भीतर से सब कुछ समझ में आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना है। और अगर आपने ये जानते हुए भी कि ये चीज़ गलत है, उसको करोगे आप, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट में डाल सकती है या आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकती है, क्योंकि आपके अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो बहुत क्लियर हो जाती है आपकी जब शुद्धिकरण हो जाता है उसके बाद, ठीक है ना। तो आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इन मैनिपुलेटर्स के चक्कर में मैंने सही चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं किया, इन मैनिपुलेटर्स के चक्कर में मेरी आज ये हालत हो गई है, इन मैनिपुलेटर्स के चक्कर में ही मेरी लाइफ में मैं गलत दिशा चला गया, ठीक है, मुझे इनको नहीं सुनना चाहिए था। 4 ऑफ वॉन्ड्स सिखाता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है कि रियल स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। अभी तक आपके पार्टनर को ये नहीं समझ आ रहा था कि रियल स्टेबिलिटी क्या होती है, उसे लगता था कि दिखावा रियल स्टेबिलिटी होती है। नहीं, आपका मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली स्टेबल होना रियल स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। अभी तक आपके पार्टनर को लगता था कि अगर पैसा है तो हम जिंदगी जी सकते हैं, तो ही हम स्टेबल हैं। नहीं, आपके पास स्टेबिलिटी हर तरीके से होनी चाहिए, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली, आप हर लिहाज से स्टेबल होने चाहिए और आपकी लाइफ में हर तरीके का बैलेंस होना चाहिए। इतना सब कुछ इस पर्सन को हीलिंग के बाद समझ में आया, ठीक है। और अगर आप दोनों के कनेक्शन को कोई तीसरा देखता भी है, मैंने एक रीडिंग में आपको मैसेज दिया था कि 2 लोगों के कनेक्शन को कोई तीसरा झांकता रहता है, ठीक है। इस तरीके के लोग भी जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि कौन वास्तविकता में चाहता था कि आपका कनेक्शन कभी ना बने, हमेशा के लिए टूट जाए। उसके भी रियल फेसेस आपके पार्टनर के सामने आ गए, ठीक है। और फैमिली, सोसाइटी से रिलेटेड भी इस पर्सन के सामने चीज़ें आ गई कि क्या सही है, क्या गलत है। आपके पार्टनर को रिग्रेट बहुत होता है कि इन्हें इस तरीके से भागना नहीं चाहिए था, इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है भागकर, इन्हें चीज़ों को समझना चाहिए था। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कि कुछ संभाल नहीं पा रहे भाग जाओ, दूसरा होता है कि संभाल नहीं पा रहे तो समझने का कोशिश करो, उसे एनालाइज करो, उस पर थोड़ा विचार विमर्श करो, देखो कि मैं इससे बीच का रास्ता कैसे निकाल सकता हूँ। भागना ऑप्शन नहीं होता है। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि भागना ऑप्शन नहीं होता, भाग जाओगे चीज़ें आपके पीछे भाग जाएंगी, ठीक है। इससे बेहतर है कि फेस करो, उनको देखो, समझो, एनालाइज करो और बीच का रास्ता निकालो कि मुझे क्या करना चाहिए। अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। यहाँ पर UMBXI लेटर्स है, नंबर है 80, 8 नंबर है, कर्मा का नंबर है। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।